हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम ऑल, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो आप सभी ने अभी तक तो पढ़ा होगा कि डाइजेशन के लिए कुछ ऑर्गन जरूरी होते हैं और कुछ ग्लैंड्स जरूरी होती हैं। ऑर्गन्स को तो अच्छे से पढ़ लिया, कहाँ का डाइजेशन कितना क्या होता है वो सब पढ़ लिया। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो भी पढ़ लिया। लेकिन ग्लैंड्स को तो भूल गए। चलो देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। ग्लैंड्स करती क्या है, एक्चुअली उनका मकसद क्या है? तो वो चीज़ें, वो ऑर्गन जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है और ऑर्गन्स जिस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भेजती हैं, उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूस ऐसे केमिकल्स हैं जो फूड्स को डाइजेस्ट करने का वर्क करते हैं। वो उनके ऊपर वर्क करते हैं, उनको इतना तोड़ते हैं स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि हम उसको अब्जॉर्ब कर सकें बॉडी के अंदर और उनसे एनर्जी ले सकें। कौन कौन से होते हैं ऐसी ग्लैंड्स? पहली होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। कहाँ होती है ये माउथ के अंदर होती है। दूसरी होती है लीवर। कहाँ? राइट साइड में हमारे जो एब्डोमेन है, पेट है, पेट के अंदर राइट साइड। लेफ्ट में कौन होता है? लेफ्ट में होता है स्टोमक और उसके पास में होता है लीवर। लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। अगर तुमको क्वेश्चन पूछे which is the largest gland of human body, then you can answer this: liver is the largest gland. Okay, and the last, the gland is pancreas, which is very important gland. pancreas क्यों important है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। शुगर के लेवल को कंट्रोल कैसे करती है ये? इसके अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है, हार्मोन निकलता है जो होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन, कुछ लोग आजकल ज़्यादा ही शुगर खा रहे हैं तो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का वो करता है। जब इंसुलिन के सिक्रेशन की क्वांटिटी, सिक्रेशन कम या ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होगा? जब सिक्रेशन कम होगा तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा और शुगर लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाने से वो भयंकर बीमारी डायबिटीज को जन्म देता है और डायबिटीज से कई बार लोगों को बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। तो इनके बारे में कुछ अच्छे से पढ़ते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ के अंदर होती हैं और ये सीक्रेट करती हैं सलाइवा को, और उसके अंदर सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और उस एंजाइम को बोलते हैं प्यार से एमाइलेज। और वो एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज करता है शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो एमाइलेज का वर्क होता है कार्बोहाइड्रेट पर। ओके, सलाइवा के अंदर एमाइलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लीवर के बारे में। लीवर होता कैसा है? दिखने में तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ये जो रेडिश ब्राउन कलर की ये है, होती कहाँ है? ये राइट साइड में होती है। कहाँ पर? स्टोमक के एकदम जस्ट राइट साइड में, सामने। ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की और लगभग इसका वेट होता है 3 किलो। और इसके अंदर से जो सीक्रेट होता है बाइल जूस जिसको बोलते हैं, वो बाइल जूस येलोइश ग्रीन कलर का होता है। बाइल एक्चुअली एसिडिक नहीं होता। स्टोमक के अंदर जो भी सीक्रेट होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन इसके अंदर होता है वो बेसिक, मतलब एसिड का उल्टा। एसिड का अगर विपरीत कहे तो वो होता है एल्कलाइन। तो बाइल जूस एल्कलाइन होता है और ये एसिडिटी को न्यूट्रल करने में हमारी मदद करता है। स्टोमक के अंदर जो खाना अपन ने डाइजेस्ट किया था, तो स्टोमक के अंदर फूड के अंदर एसिड मिल जाने से उसकी एसिडिटी बढ़ गई। अब वो एसिडिटी को कम करने के लिए बाइल जूस काम करेगा। कहाँ पर काम करेगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टमक के जस्ट बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन अगर किसी पार्ट में होता है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब इसने सीक्रेट करा बाइल जूस। वो बाइल जूस एक नाशपाती के शेप का, पेयर शेप का एक ऑर्गन होता है उसके अंदर। इसके अंदर अगर ध्यान से देखो तो वो इस लीवर के अंदर है, जिसको गॉल ब्लैडर होता है कहते हैं। वो उसको स्टोर करके रखता है और स्टोर करके वो आगे रिलीज करता है और भेज देता है। किसको भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके, और जो बाइल जूस है वो कहाँ काम करता है? बाइल जूस हमने पढ़ा था एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में एक होता है फैट। तो फैट पर अगर कोई काम करेगा तो वो है बाइल जूस। वो इसको तोड़ मरोड़ देगा, ठीक है, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ओके, लास्ट पढ़ते हैं अपन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज एक लीफ के, पत्ती के शेप का होता है। पत्ती देखी होगी, लीव्स तो देखी होगी प्लांट्स के ऊपर। तो ये एक अलग डिजाइन की लीफ है। लीफ शेप का की ग्लैंड है जो स्टोमक के जस्ट नीचे होती है, बिलो द स्टोमक। और ये क्या सिक्रेट करती है? इसके अंदर से जो सिक्रेट होता है जूस, उनको इसी के नाम पर बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, दैट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। ये किस पर वर्क करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स पर भी वर्क करते हैं और प्रोटीन पर भी वर्क करते हैं, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड एंड कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड एंड फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड। ये फैट के ऊपर भी वर्क करता है। तो इसके अंदर से जो एंजाइम आते हैं, केमिकल्स आते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है, कार्बोहाइड्रेट चेंज किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोटीन चेंज हो जाते हैं एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड के बाद में फैट की बारी। फैट छोटे छोटे कौन से टुकड़ों में टूटता है? उसको बोलते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ओके, कुछ फैक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन होता है स्टोमक के अंदर सीक्रेट। ये असेंशियल एंजाइम होता है जो किस पर वर्क करता है? प्रोटीन के ऊपर, और उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। एंड कहाँ से सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो पढ़ा ही नहीं था। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं स्टोमक को। स्टोमक के अंदर ही ये ग्लैंड होती हैं जो पेप्सिन को सीक्रेट करती हैं। और ये पेप्सिन काम किस पर करता है? प्रोटीन पर। प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। प्रोटीन के छोटे टुकड़े होते हैं एमिनो एसिड, ठीक है, यहाँ पर भी एमिनो एसिड ही बनेगा। दूसरा फैक्ट क्या है? ह्यूमन के अंदर जो गॉल ब्लैडर है वो 40 ml फ्लूइड को कंटेन करके रख सकता है, 40 ml। ओके, रिव्यू टाइम के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो देखो। इन द प्रोसेस द अनडाइजेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं इजेशन। मैं इसको भेज दूंगा तुमको। फिर फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, अमीबा के फॉल्स फीट को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कहाँ से ओपनिंग होती है? बक्कल कैविटी या माउथ। टीथ प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स, इंसीजर के दोनों तरफ जो टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसीजर्स के दोनों साइड में होता है कैनाइन्स। ओके, फिर वाटर लाइक लिक्विड सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, उसको सलाइवा बोलते हैं। द मोमेंट ऑफ द वॉल मसल्स ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस के अंदर हमने डिस्कस किया था पेरिस्टालसिस मोशन।
द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन अभी अभी पढ़ा था, वो अभी नहीं पढ़ा था, वो तो ग्लैंड्स होती है लार्जेस्ट। डाइजेस्ट ट्रैक सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लीफ लाइक ग्लैंड कौन सी होती हैं? पेनक्रियाज। ओके, इनको मैं भेज दूंगा, आप उसमें से देख के कर लेना। थैंक यू ऑल।